हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट अभिनव मिश्रा स्वागत करता हूं अपने व्लॉग में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं उनके लिए जो ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए, या जो अभी जस्ट उन्होंने इस करियर में स्टेप इन हुए हैं। एक्चुअली कभी कभी जब भी प्रेसबायोपी करेक्शन की बात आती है तो लोग आपके पास आते हैं और रीडिंग ग्लासेस लेकर के चले जाते हैं। प्रेसबायोपी करेक्शन हम दो पैरामीटर्स पर करते हैं, एक एज पर और दूसरा उनके रीडिंग डिस्टेंस पर। तो अगर आपका रीडिंग डिस्टेंस भी नॉर्मल है, 30 to 35 सेंटीमीटर है, और आपका एज भी अप्रोप्रिएट है, 40 है या 39-40 है, तो इस एज पर हम उनको जो करेक्शन देते हैं 39-40 पर +1 या +1.25 देते हैं। सेम एज ग्रुप का आपके पास पेशेंट आता है, नॉर्मल डिस्टेंस पर अगर पढ़ रहा है, पर वो आपका रीडिंग जो सिर्फ रीडिंग ग्लासेस ले रहा है +1.75 या +2 का ले रहा है, तब क्या है एक्चुअली वो हल्का सा हाइप्रोपिक है। उसका आपका जब भी आप डिस्टेंस विजन चेक करेंगे तो वो हाइप्रोपिक होगा, जा करके +0.5 से लेकर के +1 तक का वो हाइप्रोपिक पेशेंट होगा, तभी वो +1.75 से आपका पढ़ रहा है, नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस पे वो पढ़ रहा है। इसी तरह से अगर 42 हो गया, एज हो गई पेशेंट की 41 हो गई, पर वो कहता है कि उसे रिक्वायर्ड नहीं है रीडिंग ग्लासेस की या प्रोग्रेसिव ग्लासेस की, या रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो एफर्टलेसली रीडिंग पढ़ रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट मायोपिक होगा। दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को पता नहीं है कि पेशेंट को हाइप्रोपिक है या पेशेंट मायोपिक है। क्यों? क्योंकि जब प्लस यूजली 41-42 में +1.25 या +1.75 हम लोग देते हैं अगर डिस्टेंस नॉर्मल डिस्टेंस पे पेशेंट पढ़ रहा है, तो इसका मतलब -1 के आसपास का उसको वो मायोपिक होगा, या +1 के आसपास का वो हाइप्रोपिक होगा अगर वो +1.75 या +2 के से रीडिंग पर, नॉर्मल रीडिंग पर पढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को आपको कंसीडर करना है जब भी आप कोई भी पेशेंट आपके क्लिनिक पर स्टेप इन होता है और वो कहता है कि उसे रीडिंग ग्लासेस चाहिए। तब अगर उसे रीडिंग ग्लासेस चाहिए, डैट मीन्स कि अगर वो नॉर्मल एज है, नॉर्मल डिस्टेंस में पढ़ रहा है, प्लस वो हायर प्लस यूज़ कर रहा है, हायर रीडिंग ग्लासेस यूज़ कर रहा है एज पर और डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। 41 है तो, और अगर वो +2 या +2.25 से पढ़ रहा है नॉर्मल 30 to 35 डिस्टेंस पर रख करके, तो आप उसका एक बारी चेक करिए, वो पक्का हाइप्रोपिक पेशेंट होगा। +0.05 से लेकर के +0.05 से लेकर +1 तक। उसी जगह अगर पेशेंट 50 ईयर्स का है, लेकिन उसको जो एडिशन या वो जो रीडिंग ग्लासेस यूज़ करना चाह रहा है या कर रहा है, वो +1 का यूज़ कर रहा है, तो अगर आप उसका जब भी चेक करेंगे तो वो -2 के आसपास का या -2.25 के आसपास का मायोपिक पेशेंट होगा। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप कंसीडर करेंगे तो 2-3 चीज़ें आपको गेन होंगी। एक तो आपका और आपके पेशेंट का आप पर ट्रस्ट बिल्डअप होगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आप उसे सेल करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक एथिकल प्रैक्टिस की बात हो रही है कि आप एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे उसकी आइज़ के बारे में अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अपने पेशेंट को सेटिस्फाई कर ले गए, आपने उन्हें एक्सप्लेन किया कि सर ये दिक्कत है आपको, आप कैसे आप डिस्टेंस का वर्क कर रहे हैं, रीडिंग तो आप का दिन में मुश्किल से 5 से 10% का वर्क होता है, जाकर कि बाकी का 90 to 95% आप डिस्टेंस विज़न पर वर्क करते हैं, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। तो जो आप क्वालिटी ऑफ विज़न देंगे ना पेशेंट को, आपका पेशेंट ऑटोमेटिकली आपका ही होकर के रह जाएगा। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें आपको अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड करनी है और एथिकल प्रैक्टिस करनी है, जो कि नॉर्मल ऑप्टिकल शॉप वाले नहीं करते हैं। इसी के साथ ऐसी कुछ और बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है ऑप्टिकल इल्यूजन। मैं कहाँ मिलता हूँ? मैं मिलता हूँ आपसे विज़न 2020 ऑप्टिकल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, लखनऊ में। थैंक यू सो मच।